Hello everyone. Now we are going to discuss third part of chapter heat, in which we will discuss the topics kinds of clothes we wear during summers and winters, the role of air to protect from cold, and exercise questions. Kinds of clothes we wear. In summer, we prefer light colored clothes. इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। ये हमें पता है कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में डार्क रंग के। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 4.10 अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। टिन के आपने 2 कैन लेने हैं, बिल्कुल एक जैसे। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक को आपने जस्ट लाइक दीज पिक्चर्स, एक को आपने बाहर से ब्लैक पेंट करना है, दूसरे को आपने वाइट पेंट करना है। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच। दोनों में आपने बराबर मात्रा में पानी डालना है। लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। फिर आपने इनको धूप में लगभग 1 घंटे के लिए आपने रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस। फिर उन दोनों 1 घंटे के बाद आपने उन दोनों कैंस के पानी का आपने टेम्परेचर मेज़र करना है आपने थर्मामीटर की हेल्प से। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर्स? फिर आपने देखना है कि टेम्परेचर क्या सेम है या डिफरेंट है। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। दोनों कैन में से कौन से कैन का पानी ज़्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। यदि आप थर्मामीटर नहीं है तो आप हाथ से टच करके भी आप उसमें डिफरेंस फील कर सकते हैं। देयर इज़ वन अनदर एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस। एक्टिविटी 4.11 टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। बिल्कुल वैसे ही आपने 2 टिन कैंस लेने हैं। फिर उसका एक को आपने बाहर से ब्लैक करना है, दूसरे को वाइट। सेम। फिल बोथ कैंस विद सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर से अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस। अब आपने दोनों में गर्म पानी लेना है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए और साथ में सेम टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री है। लीव द कैंस इन ए रूम। फिर उन कैंस को किसी कमरे में रख दो आप। नोट टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट बाद फिर आपने उस पानी का टेम्परेचर चेक करना है। पहले आपने ठंडा पानी रखा था और उसको धूप में रखने के बाद फिर आपने उसका टेम्परेचर नोट किया था। अब गर्म पानी कैंस में डाल के उसको एक कमरे में रख के 15-20 मिनट बाद उसका टेम्परेचर नोट करना है कि कौन से कैन से हीट ज़्यादा रिलीज हुई और कौन से कैन से कम रिलीज हुई। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाई द सेम अमाउंट? ये आप प्रैक्टिकली घर पे करके देखेंगे। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter? Dark surfaces absorb more heat, so we feel comfortable with dark colored clothes in winters. तो ये है बेटा, जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हम सर्दियों में जब डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हम वो डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारी बॉडी जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वही जो आपने फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें जिस टिन कैन का बाहर से आपने ब्लैक पेंट किया था उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा आपको, और जिसके बाहर आपने वाइट पेंट किया था उसका टेम्परेचर कम मिलेगा। दिस इज़ द रीज़न। Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them, so we feel more comfortable wearing them in summers.
तो समर्स में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो भी हीट उनके ऊपर फॉल करती है, रेडिएशंस फॉल करती हैं, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस को वो लाइट कलर के क्लॉथ जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। वी फील कंफर्टेबल। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं हम सर्दियों में पहनते हैं और वो हमें गर्म रखते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो उनमें ऐसा क्या होता है? इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वूलन क्लोथ्स का पहनने का सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट का पुअर कंडक्टर। और इसका एक रीज़न और भी है, मोर ओवर देर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। आपने देखा होगा कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं थोड़े फ्लफ़ी से होते हैं, फूले हुए होते हैं, ठीक है। उसके बीच में जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स के बीच में गैप होता है, उसमें एयर ट्रैप होती है। एयर इज़ आल्सो पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो एयर भी पुअर कंडक्टर है, वूलन क्लोथ्स हैं वो भी पुअर कंडक्टर हैं। तो वो जो एयर का रोल है, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स। तो जो एयर है, फाइबर्स के बीच में जो गैप है जिसमें एयर ट्रैप है, वो एयर फ्लो ऑफ हीट को प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो हमारे बॉडी की जो अंदर की गर्मी है वो बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती और वी फील वार्म, हम गर्म महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं सर्दियों में जब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर। अब आपको एक कंडीशन दी जा रही है इसमें कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो सर्दियों में एक मोटा कंबल मिल जाए आपको ओढ़ने के लिए, या दो पतले पतले कंबल मिल जाएं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? वट वुड यू चूज़ एंड वाई? रीज़न भी बताना है आपने, आप किसको चूज़ करेंगे और क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। जो आप दो पतले पतले कंबल लोगे तो उसके बीच में एक एयर की लेयर भी बन जाती है ऑटोमेटिक। आई विल चूज टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टूगेदर। It is because a layer of air in between the blankets will provide some extra insulation from the surroundings। तो दो तो ब्लैंकेट हो गए और बीच में एक लेयर हो गई, तो मिलके मतलब वहाँ पे एक टाइप से 3 लेयर्स बन गई, 2 ब्लैंकेट्स की और एक एयर की। तो ये जो सिचुएशन है वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, हमें ठंड महसूस नहीं होगी। तो वी विल प्रेफर 2 थिन ब्लैंकेट्स। यही रीज़न है कि हम सर्दियों में बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, बीच में लेयर्स के बीच में एयर भी ट्रैप होती है और हमें सर्दी नहीं लगती। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं एसी वगैरह चलाने के लिए, जिससे हम अपने घर को ठंडा रख सकते हैं, और कोल एंड वुड का यूज़ करते हैं अपने घरों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाई हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? क्या ऐसा भी पॉसिबल है हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं तो जिससे क्या हो, हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे घर के अंदर के टेम्परेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। कुछ इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाएं, घर के बाहर की जो आउटर जो वॉल होती है उसके बीच में कहीं एयर को ट्रैप किया जाए, तो जिससे क्या होगा, इंसुलेशन बेटर हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ hollow bricks which are available these days। बोलता है ये जो ब्रिक्स है ना, आउटर वॉल को हमें होलो ब्रिक्स से बनाना चाहिए। तो होलो ब्रिक्स वो बीच से खोखली होगी, खाली होगी, तो उसके बीच में एयर ट्रैप होती है, तो जो बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो वो होलो ब्रिक्स कैसी होती हैं, हैव यू सीन? लेट्स सी।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉलो ब्रिक्स बीइंग यूज्ड नाउअडेज। इस ब्रिक को देखो आप, बीच में गैप है, ये पूरा आर पार बिल्कुल खाली है, तो ये हॉलो ब्रिक है। जब आप इससे आउटर वॉल बनाएंगे तो बीच में एयर ट्रैप होगी, बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। दिस इज अनदर डिज़ाइन and this is one more. So these types of hollow bricks we can use to construct the outer wall of the house so that we can provide better insulation during summers and winters. तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी और ये फ्यूल वगैरह भी सेव होगा। तो हम मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है घर के अंदर के एनवायरनमेंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा, सर्दियों में हमारा घर अंदर से गर्म रहेगा और गर्मियों में हमारा घर जो अंदर से ठंडा रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। सिमिलैरिटीज फर्स्ट, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास। दोनों थर्मामीटर ग्लास से बने होते हैं। बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे बल्ब होता है दोनों में। बोथ हैव मर्करी, बोथ मेजर द टेम्परेचर। दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। डिफरेंसेस, लैबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, लैबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता, इट डज नॉट हैव ए किंक। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, इट हैज़ ए किंक टू प्रिवेंट इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ मर्करी। लैबोरेटरी थर्मामीटर से हम ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं इन द लैबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। दीज आर द 3 डिफरेंसेस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन। इंसुलेटर्स ऑफ हीट, रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, दीज आर द इंसुलेटर्स। एयर भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. First one, the hotness of an object is determined by its, just think, answer is temperature. Next, temperature of boiling water cannot be measured by a, किससे आप मेजर बॉइलिंग वाटर? यू कैनॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वी कैन नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, no medium is required to transfer of heat by the process of, just think, radiations. Next one, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of, स्टील का स्पून है, आपने गर्म दूध के आपने कप में डाला हुआ है, स्टील स्पून सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कौन से प्रोसेस से होगी, दैट इज़ कंडक्शन। नेक्स्ट, क्लोथ्स ऑफ व्हाट कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द कलर्स ऑफ क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो ज़्यादा बेटर हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर। दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग। दिस इज द इवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। वैसे तो यहाँ पे आप कलर्स के अकॉर्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट,
sea breeze blows during day, dark colored clothes are preferred during winter, light colored clothes are preferred during summer. These are the answers. Next one, discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. कि मतलब बहुत मोटा एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय पतले पतले ज़्यादा कपड़ों की लेयर होनी चाहिए. वाई इट इज़ सो? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है. More layers of clothing in winter keeps us warm because there would be an extra layer of air in between the layers of clothes, and air is poor conductor of heat. It does not allow the heat of the body to escape out. क्योंकि जो आप मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग आप पहनते हैं, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं पतले पतले, तो उसके बीच में हर लेयर के बीच में जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है. एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द बॉडी टू एस्केप आउट. वो एयर जो है बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती. Look at given figure and mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. अब ये डायग्राम आपके सामने है. इसमें आपने ये बताना है कि कौन से पार्ट में कंडक्शन हो रहा है, कौन से पार्ट में कन्वेक्शन हो रहा है और कौन से पार्ट में रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है. आंसर इसका सी. दिस इज़ कंडक्शन. कंडक्शन कहाँ पे हो रहा है? दिस वायर गेज जो है, और वायर गेज से हीट ट्रांसफ़र हो रही है यूटेंसिल को, और यूटेंसिल के आउटर सरफेस से हीट ट्रांसफ़र हो रही है इनर सरफेस को. दिस इज़ द कंडक्शन. दिस इज़ कन्वेक्शन इनसाइड द लिक्विड. अब आपको पता है जब आप लिक्विड को नीचे से गर्म कर रहे हैं तो जो नीचे की लिक्विड की लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर की ठंडी लेयर जो है वो नीचे चली जाएगी. इस तरह से अंदर लिक्विड जो है वो मूव करता रहेगा. तो यहाँ पे एनर्जी हीट ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड. दिस इज़ बाय कन्वेक्शन. एंड रेडिएशन. रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ इन द फ्लेम. फ्लेम से जो एनर्जी है, हीट है, वो वायर गेज में ट्रांसफ़र हो रही है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस. दीज आर द पॉइंट्स. कंडक्शन में क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वायर गेज टू यूटेंसिल एंड फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यूटेंसिल टू इनर लेयर ऑफ यूटेंसिल. कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन द लिक्विड इनसाइड द यूटेंसिल. एंड रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. In places of hot climate, it is advised that outer walls of houses be painted white. Why? बोलता है जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म एरिया, ठीक है, वहाँ पे जो घर का जो बाहर का जो पेंट है वो हमें वाइट करना चाहिए. वाइट पेंट से क्या होगा? लेट्स सी. In places of hot climate, it is advised that the outer walls of the houses be painted white. It is so because white surface reflects more heat as compared to other colored surfaces and absorbs less heat. White color जो है वो क्या है? ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस और एब्जॉर्ब बहुत कम करता है. So less heat will enter the house. So houses do not heat up too much. तो क्या होगा? बाहर की गर्मी अंदर बहुत कम एंटर करेगी और अंदर से गर्म जो घर जो हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगे. वी विल बी कंफर्टेबल. तो इसीलिए जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं जैसे डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, जो सऊदी अरब वगैरह, ये बहुत हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे, तो वहाँ के जो घर हैं उनकी आउटर वॉल जो है वो नॉर्मली वाइट कलर की होती है. वाइट पेंट होता है उस पर. बिकॉज वाइट सरफेस जो है वो हीट को, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक टू द सराउंडिंग कर देता है, एब्जॉर्ब बहुत कम करता है. नेक्स्ट. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed up with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. Temperature of the mixture will be. अब आपके पास 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री है
और 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो अब जो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो नेचुरली क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो इसमें आंसर आएगा डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will, एक आयरन की बॉल है और पानी है, दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री है, और दोनों को आपने क्या कर दिया, इकट्ठा कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, ये दोनों का टेम्परेचर आपको पता है सेम है, तो हीट विल नॉट ट्रांसफ़र, तो इसका आंसर आएगा बी। हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। इसका रीज़न पूछा जाए तो बिकॉज बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, सो हीट विल नॉट फ्लो। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। एक लकड़ी का चम्मच है, आइसक्रीम के कप में डाला हुआ है। इट्स अदर एंड, एक साइड तो उसका चम्मच का स्पून का जो है एंड वो आइसक्रीम के अंदर है, एक बाहर है, तो जो बाहर वाला एंड होगा आप कैसा फील करोगे, वो ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ, उसमें कंडक्शन होगी या कन्वेक्शन होगी या रेडिएशन होगी, या डज नॉट बिकम कोल्ड, बिकॉज वुडन स्पून है, वुड इज़ द इंसुलेटर, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इट डज नॉट बिकम कोल्ड। इंसुलेटर है ना, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो बाहर से वो आपको नॉर्मली ही फील होगा। नेक्स्ट वन, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, कई बर्तन आपने देखे होंगे वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, बट उसका नीचे का जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन इज सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कॉपर बेटर कंडक्टर है, तो क्या होता है, तो जो फ्लेम की जो हीट है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है अंदर के मटेरियल में, तो कुकिंग ईजी हो जाती है, सेविंग होती है यहाँ पे फ्यूल की। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या होती है? द कूलर एयर विच मूव्स फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज में क्या होता है? द कूलर एयर विच मूव्स फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज जो है ड्यूरिंग द डे टाइम और लैंड ब्रीज जो है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो सी ब्रीज इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, लैंड breeze it blows during the night time. This is all about your this chapter. Thank you. Have a nice day.